Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video, we will be learning the derivation of potential at any point due to a short dipole. So यहाँ पर हमारे पास एक डाइपोल है जिसका लेंथ को हमने 2a मान रखा है, यानी कि -q एंड +q चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने 2a मान रखा है. ऑलराइट, एंड हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो दूरी है वो r है. ऑलराइट, अब यहाँ पर डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो होता है -q से +q की तरफ. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर. ठीक है, एंड अगर सिमिलरली हम r वेक्टर बनाना चाहें तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट P के तरफ डायरेक्टेड जो वेक्टर है ये हमारा r वेक्टर हो गया. ठीक है, सो P वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे हमने यहाँ पर थीटा शो कर रखा है. सो अब हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है. यहाँ पर हमारे पास एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है. ऑलराइट, सो -q चार्ज के लिए लेट अस से कि हमारा जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P वो V- हो जाएगा, एंड +q के वजह से जो पोटेंशियल आएगा पॉइंट P पे उसे हम V+ से डिनोट कर देंगे. एंड हमारा पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P के लिए हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, V+ और V-, यानी कि +q चार्ज की वजह से पोटेंशियल एंड -q चार्ज की वजह से पोटेंशियल को सिंपली ऐड कर देंगे. ठीक है, सो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में नोट कर दिया है. आप स्क्रीन को पॉज कर ले एंड इसे नोट कर ले. सो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालेंगे ड्यू टू +q चार्ज एंड -q चार्ज, है ना. सो V+ हो जाएगा हमारा K इंटू द पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाई पॉइंट P से +q चार्ज की जो दूरी है वो BP है, तो ये डिवाइडेड बाई BP आ गया. सिमिलरली V- हो जाएगा हमारा K टाइम्स -q डिवाइडेड बाई AP, जहां पर AP जो है इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब AP और BP ये हमें निकालना है. इसे निकालने के लिए हम लोग फर्दर मैनिपुलेशंस करेंगे. सो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल को पॉइंट O मार्क कर दिया है. साथ ही हमने पॉइंट B से लाइन OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है एट पॉइंट N, एंड इसी लाइन OP को हमने फर्दर एक्सटेंड करा है एंड पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है एट पॉइंट M. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट ये जो आपका लेंथ BP है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेंथ NP. ऑलराइट, एंड ये जो लेंथ AP है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेंथ MP. बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग जो अप्रोक्सीमेशंस लगा रहे हैं कि BP ऑलमोस्ट इक्वल टू NP और AP जो है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू MP, ये हम इस वजह से कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर हमारा जो डाइपोल है वो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट P जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है इस डाइपोल से, सच दैट कि हमारा ये डाइपोल बहुत शॉर्ट है ना, यानी कि R इज मच ग्रेटर देन A. इस कंडीशन में हम लोग ये अप्रोक्सीमेशंस कर पा रहे हैं. ऑलराइट, देयरफॉर BP को हम लोग लिख देंगे एज NP, एंड NP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NP जो है इट इज इक्वल टू OP माइनस ON. ठीक है, अब OP का लेंथ तो हमारे को पता है, OP जो है वो तो है हमारा स्मॉल r. ठीक है, अब ON निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे दैट इन ट्रायंगल OBN, है ना, आपका यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाएगा, हमारे को ON चाहिए. ठीक है, और ये जो साइड OB है जिसका लेंथ A है वो
आपका इस परपेंडिकुलर के ऑपोजिट है, यानी कि ये ए जो है वो हाइपोटेन्यूज है। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट cos थीटा इज नथिंग बट ओ एन डिवाइडेड बाई ए। सो ओ एन आ जाएगा हमारा ए cos थीटा। ऑल राइट, सो हमारा बी पी विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन पी, वो कितना हो जाएगा? ओ पी का लेंथ वो तो हमारा स्मॉल आर है, तो ओ पी के बदले में लिख देंगे हम आर, माइनस ओ एन के बदले में लिख देंगे हम ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं एपी के पास। एपी क्या था? नाउ एपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एमपी। अब एमपी को हम लोग लिख सकते हैं एज ओपी प्लस ओ एम। ठीक है, सो यहां पर अगेन ओपी का वैल्यू तो हमारे को पता है, लेकिन ओ एम का वैल्यू हमारे को निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जो है हम लोग वर्क करेंगे इन दी ट्रायंगल ए एम ओ। ठीक है, अब ये एंगल अगर आपका थीटा है तो यहां पर से वर्टिकली ऑपोजिट से ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। सो अगेन इन ट्रायंगल ए एम ओ, है ना, इस थीटा के लिए ओ एम जो है वो बेस है, और ए ओ जिसका लेंथ हमारा स्मॉल ए है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, यानी कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। सो वापस से हम लोग यहाँ पर cos थीटा यूज करेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा ओ एम अपॉन ए ओ। ठीक है, सो यहां से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ए। सो ओ एम आ जाएगा हमारा ए cos थीटा, जिसे हम यहां पर पुट कर देंगे ओ एम के बदले में ए cos थीटा, और ओ पी के बदले में आपका आर आ जाएगा, एंड इस तरीके से हमें ए पी का लेंथ मिल जाएगा। सो देयरफॉर हमारा ए पी क्या आ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एम पी। इसे हम लिख देंगे एज ओ पी का लेंथ तो हमारा स्मॉल आर है ही, एंड ओ एम का लेंथ आ गया हमारा ए cos थीटा। सो ये आ जाएगा हमारा आर प्लस ए cos थीटा। सो नेट पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल होगा एट पॉइंट पी, जिसे हमने V कॉल किया था, वो था हमारा V प्लस प्लस V माइनस। V प्लस हमारा क्या आ गया था? के क्यू बाई बी पी, एंड V माइनस आ गया था हमारा K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए पी। अब हमने बी पी और ए पी का जो वैल्यू निकाला है उसे यहां पर पुट कर देंगे। सो V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई बी पी हमारा आ गया था आर माइनस ए cos थीटा, एंड यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई ए पी के बदले में आ जाएगा हमारा आर प्लस ए cos थीटा। अब हमें खाली कैलकुलेशन करना है। सो V आ जाएगा हमारा, के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 बाई आर माइनस ए cos थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस ए cos थीटा। ठीक है, सो अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा आर प्लस ए cos थीटा माइनस आर माइनस ए cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के लिए, है ना। सो ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए cos थीटा इंटू आर प्लस ए cos थीटा। ठीक, सो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू के क्यू टाइम्स, ये हो गया आपका R प्लस ए cos थीटा, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस R प्लस ए cos थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखिए आप R को एक टर्म मान लीजिए, ए cos थीटा को एक टर्म मान लीजिए, तो ये एक फॉर्म पकड़ रहा है ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारा आर और आर यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और ए कॉस थीटा हमारा ऐड अप हो रहा है, तो ये फर्दर हमारा आ जाएगा एज v इज इक्वल टू के क्यू टाइम्स 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर फर्दर आपका आ जाएगा k इंटू क्यू और 2a को साथ में लिख देते हैं, इधर कॉस थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर q इंटू 2a ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो r है वो आपका मच ग्रेटर देन a है, क्योंकि हमने जो डाइपोल कंसिडर करा है वो एक शॉर्ट डाइपोल है ना। सो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट सिंस द डाइपोल इज शॉर्ट देयरफॉर आपका r इज मच ग्रेटर देन a, तो डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वो आर स्क्वायर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पर हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो बोर्ड्स में आपको बस सारे स्टेप्स में आपने क्या नेग्लेक्ट करा है कहाँ पर, उसका रीजन को एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। सो लेट अस से कि लेट आर कैप बी द यूनिट वेक्टर along the direction of r वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो p cos थीटा है इस टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका p वेक्टर है, तो p वेक्टर डॉट r कैप वेक्टर अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r कैप जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है, सो r कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 1। नाउ p वेक्टर और r कैप वेक्टर के बीच में एंगल है हमारा थीटा, सो ये आ जाएगा आपका cos थीटा। सो यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या आ गया है p cos थीटा, सो यहाँ पर p cos थीटा जो है वो आ गया आपका p वेक्टर डॉट r कैप वेक्टर। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया है वहां हम p cos थीटा के बदले में p वेक्टर डॉट r कैप वेक्टर रख सकते हैं। thus v को हम लोग लिख देंगे एज k टाइम्स p वेक्टर डॉट r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, एंड इसे फर्दर k को जो है हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स p वेक्टर डॉट r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, है ना। सो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
कहीं पर भी कोई भी अगर आपको डाउट आता है देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू एंड टेक केयर.